फ्रांस में चल रहे G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस दौरान भारत ने मिडिल ईस्ट भारतीय जहाजों पर हुए हमले पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में अस्थायी शांति होनी चाहिए। मिडिल ईस्ट जो समझौता हो रहा है इसको लेकर उसमें भारतीय नाविकों की सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। तो द्विपक्षीय वार्ता के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक तरफ वार्ताकार हैं, टफ वार्ताकार हैं। मैं जल्द भारत जाऊंगा। जब तक मोदी हैं भारत की भूमिका अहम है। पीएम मोदी से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। भारत में मोदी के लिए बहुत सम्मान है। मेरे कार्यकाल में भारत से अच्छे संबंध हैं। मोदी कूल हैं लेकिन टफ हैं। सुनिए। Very close. We've been there for a little while. And he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. And there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. And he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full. Namaste Trump. Right, remember that? That was great. And we'll be going to India sometime in the future. तो पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की जरूरत को आगे बढ़ाया। इस पर ट्रंप ने भी हामी भरी और कहा कि वो इस पर काम कर रहे हैं। ट्रंप लगातार हॉर्मुज के खुलने की वकालत करते रहे हैं। ट्रंप ने मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता की भी बात की है। ये जो प्रयास प्रगति हुई है इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। तो भारतीय झंडे वाले जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत के मामले में पूछे गए सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह बहुत सख्त पेशा है और हम इन लोगों से प्यार करते हैं और इस पर जरूर साथ काम करेंगे। Recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families, sir? Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ा दावा किया है, बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत पर कभी भी कोई हमला होता है तो अमेरिका आगे आएगा। ट्रंप ने वादा करते हुए कहा कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा, भले ही हमारे बीच कोई भी लिखित समझौता ना हो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत में कोई दूसरा नेता प्रधानमंत्री हो तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help.